आप देर रात थके हुए घर जाने के लिए लिफ्ट में कदम रखते हैं। दरवाजे बंद होते हैं, लाइट्स झपकती हैं और अचानक आप अकेले नहीं हैं। लेकिन बात यह है, आपने किसी और को अंदर आते हुए नहीं देखा। रात काफी हो चुकी थी। आधी रात के बाद जैक ऑफिस से निकलने वाला आखिरी व्यक्ति था। थका हुआ वह लिफ्ट में गया और लॉबी का बटन दबाया। दरवाजे बंद हो गए और लिफ्ट की हल्की आवाज सन्नाटे को भरने लगी। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगी, लाइट्स झपकने लगीं। जेक की रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई। उसने लिफ्ट की चमकदार दीवारों में झांका और जम गया। प्रतिबिंब में कोने में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीला, गहरे खोखले आंखें और बाल चेहरे पर झूल रहे थे। जेक ने घबराकर पलट कर देखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन कोना खाली था। वह घबराहट में हल्के से हंसा और अपना सिर हिलाया। सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। अचानक लिफ्ट झटके के साथ रुक गई और चौथी मंजिल पर रुक गई। दरवाजे खुले और एक पूरी तरह काला गलियारा सामने दिखा। जेक को याद नहीं था कि चौथी मंजिल पर कोई रहता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दरवाजे फिर बंद हो गए। लिफ्ट नीचे जाने लगी और फिर से औरत का प्रतिबिंब दिखाई दिया, इस बार करीब, बिल्कुल उसके पीछे। जेक की सांसें रुक गईं। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, तुम्हें इतनी देर तक नहीं रुकना चाहिए था। लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं और लिफ्ट अंधेरे में डूब गई। जेक चीख पड़ा जब लिफ्ट अचानक तेजी से नीचे गिरने लगी। जब लिफ्ट रुकी और दरवाजे खुले तो लॉबी पूरी तरह खाली थी और जेक, वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। अगर आप कभी देर रात आखिरी व्यक्ति हों तो लिफ्ट लेने से पहले 2 बार सोचें। कौन जानता है कि आपके साथ सवारी करने कौन या क्या आ सकता है। जेक की जगह आप होते तो क्या करते? हमें कमेंट में बताइए। और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।